डायरेक्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज थी? इनडायरेक्ट में Accept कौन? praise or encourage, accept ideas, Accept feeling, ask question. praise आस्क and क्वेश्चन, encourage. आस्क क्वेश्चन, है ना? तो ये 4 इनडायरेक्ट थे बेसिकली। और डायरेक्ट में कौन कौन थे? लेक्चरर, तीन थे, Lecturer lecture, gives gives directions discussion and और criticizes. criticizes. ओके ओके। एंड देन था स्टूडेंट या पीपुल टॉक, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. इसमें 8वीं और 9वीं कैटेगरी फॉल कर रही थी। 8वीं कैटेगरी क्या थी? Pupils response और नॉर्मल था सर और इनिशिएशन। student talk Student talk initiation. initiation. स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, है ना? स्टूडेंट Yes, टॉक sir. इनिशिएशन। और फिर 10वीं कैटेगरी क्या था हमारा? Silence Confusion, or silence. confusion. साइलेंस एंड कंफ्यूजन। बस इतनी सी बात तो याद रखनी थी, बाकी जिम्मेदारी हमारी। बस इतनी सी बात अगर याद हो गई तो फिर बाकी अच्छे। साथ साथ हम लोग कल बात किए थे प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जर्वेशन, नहीं ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर्स भी हम लोगों ने बात किया था कि क्या प्रोसीजर्स होंगे ऑब्जर्वेशन का, है कि नहीं? और आज हम बात करते हैं रूल से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी ये फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का पार्ट 2 होगा बेसिकली। पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले रूल आपको समझाता चले, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन कुछ सिचुएशंस को लेकर के हो सकते हैं। तो पहले रूल क्लियर करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि अगर 3 सेकंड में टीचर्स के एक से ज्यादा यानी एक से अधिक बिहेवियर रिप्रोड्यूस होता है। 3 सेकंड में टीचर्स का एक से अधिक बिहेवियर रिप्रोड्यूस होता है। अब ऑब्जर्वर कंफ्यूज है कि कौन सी कैटेगरी नोट की जाए और कौन सी कैटेगरी नोट ना की जाए, ठीक है? और कंफ्यूजन इस बात को लेकर के भी है कि अगर मान लीजिए कि एक बार में कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10 दोनों जो है वो क्या कहते हैं कि परफॉर्म हुआ है टीचर्स के जरिए से 3 सेकंड में, और वो कंफ्यूजन में है ऑब्जर्वर। एक तो ये कंफ्यूजन है उसके पास कि कौन सी कैटेगरी नोट करे। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि दोनों लगातार में परफॉर्म हुआ है तो किसको तवज्जो दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं रूल नंबर 1 के तहत कि अगर टीचर्स का बिहेवियर 3 सेकंड में एक से अधिक बिहेवियर रिप्रोड्यूस हुआ है, अगर कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं है कैटेगरी को लेकर के, तो आप दोनों कैटेगरी नोट करिए। अगर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है तो, अगर कंफ्यूजन है कि कौन सी कैटेगरी नोट होगी, फॉर एग्जांपल 7 और 8 कैटेगरी परफॉर्म हुआ है 3 सेकंड के अंदर में, आप अगर कंफ्यूज नहीं है इन दोनों में तो दोनों कैटेगरी को नोट कर लीजिए। लेकिन अगर कंफ्यूज हो गए तो आपको पहले वाली कैटेगरी को नोट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग? Yes, sir. अरे भाई बातें समझ में आई? जी। हाँ, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 3 सेकंड में टीचर्स के 2 या 2 से अधिक बिहेवियर रिप्रोड्यूस हो जाता है तो ऑब्जर्वर पहला इस कंफ्यूजन में है कि दोनों में से किसको लिखें। अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो जो पहले वाली कैटेगरी है उसको नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कैटेगरी को लेकर के, अगर आप नोट कर सकते हैं तो दोनों कैटेगरी नोट कर लीजिए। अगर क्लियर है तो, क्लियर नहीं है तो पहले जो कैटेगरी परफॉर्म हुई है उसको नोट करना है, एंड दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन का कि आप जी ये जो कैटेगरी जो का टीचर बोला सर, तो जो 7 प्रकार में बांटे हैं वो 7 में से कोई 1-2 के बारे में चर्चा हो रही है सर? हाँ यस, 7वीं एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 3 सेकंड में टीचर्स ने कैटेगरी नंबर 5 परफॉर्म किया, कैटेगरी नंबर 4 भी परफॉर्म किया, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कैटेगरी परफॉर्म हुआ, कौन सा कैटेगरी नोट करें हम, है ना? तो अगर कंफ्यूज है तो पहले वाली कैटेगरी नोट करिए, अर्थात कैटेगरी नंबर 4 नोट करिए। और अगर कंफ्यूजन नहीं है दोनों के बीच में तो आप कैटेगरी 4 भी नोट करिए और कैटेगरी 5 भी नोट करिए। ओके जी सर। लेकिन सर यहाँ पे 8 में आ रहा है, 7 या 8 को नोट करना है, तो 7 तक तो ठीक है क्योंकि टीचर टॉक में आता है। 8 में तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पुपिल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। हाँ जाहिर है, मैंने क्या कहा कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप
आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो कि 3 और 4 के बीच में कंफ्यूजन है, 3 और 4 के बीच में कंफ्यूजन, तो कैटेगरी नंबर 3 लिख दीजिए, कैटेगरी नंबर 4 नहीं लिखा आएगा, ओके। है ना। जो पहले परफॉर्म हुई है कैटेगरी वो लिखा आएगा, मतलब पहले वाली जो कैटेगरी है ना। यस यस यस। हाँ, so this is rule number 1. And the rule number 2 is that you should not have to involve any personal point of view during the observation of teacher's behavior, whether it is a vocal or verbal behavior. During observation आपको किसी भी तरीके की कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं करना है, एंड दैट इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 कहता है, जो कि हमने रूल नंबर 1 में ही कवर किया, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर टीचर्स का कोई बिहेवियर, वाचिक बिहेवियर, 3 सेकंड में एक से अधिक वाचिक बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमने कहा कि कंफ्यूजन नहीं है, तो जो बिहेवियर रिप्रेजेंट हो रहा है सबको नोट कर लीजिए, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले वाली कैटेगरी नोट करिए। हमने यहां तक ये बात रूल नंबर 1 में कर दी है। रूल नंबर 3 में सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूं कि अगर रिपीटेड बिहेवियर टीचर का हो रहा है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी नंबर 5 अभी प्रेजेंट किया गया है टीचर्स के जरिए से, यानी टीचर्स लेक्चर दे रहा है, अगले 3 सेकंड में आप नोट कर रहे हैं कि फिर वो लेक्चर दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर कैटेगरी नंबर 5 ही नोट करना है। अगले 3 सेकंड में फिर ये महसूस हो रहा है कि लेक्चर दिया जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, कैटेगरी नंबर 5 ही नोट करेंगे। यहां तक क्लियर है रूल नंबर 3 तक? जी, रूल नंबर 3 तक क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, रूल नंबर 4, एंड रूल नंबर 4 कहता है कि अगर टीचर्स या स्टूडेंट क्लासरूम में 3 सेकंड से ज्यादा देर तक खामोश हो जाता है, हमने कल इसकी चर्चा की है, अगर 3 सेकंड से ज्यादा देर तक खामोश हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? साइलेंस और कंफ्यूजन। कैटेगरी नंबर कितना नोट करिएगा? कैटेगरी नंबर कितना नोट होगा? 10 नोट होगा, 10 होगा, है ना, 10 नोट होगा। रूल नंबर 5, अगर टीचर्स क्लासरूम में किसी बच्चे का नाम लेकर बुलाते हैं या नाम लेकर के कुछ कहते हैं, अगर क्लासरूम में टीचर्स किसी बच्चे का नाम लेकर बुलाते हैं या नाम लेकर के एग्जाम्पल देते हैं या नाम लेकर के कुछ कहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कैटेगरी नंबर 2 नोट करना है एज ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बच्चे का नाम लेके पुकारते हैं तो बच्चे का हौसला बढ़ता है, प्रेज और इनकरेजेस मिलता है, इसलिए हम कैटेगरी नंबर कितना नोट करेंगे? कैटेगरी नंबर 2 नोट करेंगे। कौन है जी, किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? तो मैंने कहा कि कैटेगरी नंबर 5 है कि यदि क्लासरूम में टीचर्स किसी बच्चे का नाम लेकर के पुकारता है तो उसको कैटेगरी नंबर 2 नोट किया जाना चाहिए, चूंकि ये प्रेज और इनकरेज का काम करेगा। दैट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि टीचर्स ने किसी बच्चे के आंसर को रिपीट किया या टीचर्स ने बच्चे की एग्जाम्पल को रिपीट किया और वो आंसर करेक्ट है, टीचर रिपीट कर रहा है इसका मतलब करेक्ट है, वो आंसर रिपीट कर रहा है, वो एग्जाम्पल रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो करेक्ट है। और करेक्ट है अगर रिपीट किया जा रहा है टीचर्स के जरिए से किसी बच्चे का एग्जाम्पल्स या उसका आंसर रिपीट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कितना नंबर कैटेगरी नोट करिएगा सर? 2 नंबर। 2 नंबर नोट करिएगा। क्यों? क्यों भाई? सर बच्चे का जो राइट आंसर है उसको सर प्रेज किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है उसके आंसर को। यस, क्योंकि प्रेज और इनकरेज मिलता है इससे, इसलिए कैटेगरी नंबर 2 नोट होगा। रूल नंबर 7 कहता है, रूल नंबर 7 कहता है when a teacher listen to a people and accept his ideas for a discussion, then this behavior is belong to the category number 3rd। और आप याद करिए कैटेगरी नंबर 3rd क्या था हमारा? एक्सेप्ट आइडियाज।
एक्सेप्ट Accept आइडियाज, ideas. एक्सेप्ट आइडियाज। तो अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर या ड्यूरिंग डिस्कशंस या ड्यूरिंग क्लासरूम अगर बच्चे ने कुछ जवाब दिया और आपने कहा कि ठीक है इसको हम आगे डिस्कशंस में कवर करेंगे, आगे हम डिस्कशंस में कवर करेंगे बेसिकली, तो ये अगर ऐसी बात हो रही है क्लासरूम में तो उसके लिए कैटेगरी नंबर 3 नोट करिएगा, चूंकि बच्चे की आइडियाज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। रूल नंबर 8 कहता है कि टीचर्स का बिहेवियर जैसे ऑल इज ओके या गुड, यस, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, ऑल राइट, इस तरीके की जितनी वर्ड है अगर टीचर्स इस्तेमाल करता है क्लासरूम में तो इसके लिए कैटेगरी नंबर कितना नोट किया जाएगा? 2। क्यों 2 नोट किया जाएगा? सर encourage कर प्रेज रहा और है। इंकरेज है, प्रेज और इनकरेज कर रहा है, इनकरेजमेंट है। प्रेज और इनकरेज कर रहा है बेसिकली, इसीलिए कैटेगरी नंबर 2 नोट किया जाएगा। कैटेगरी, अब रूल नंबर 9 पढ़ लीजिए। रूल नंबर 9 कहता है कि अगर टीचर्स ने कोई जोक छोड़ा क्लासरूम के अंदर, कोई जोक मारा, वो जोक क्लास को हंसाने के लिए था, क्लासरूम के माहौल को खुश करने के लिए था, क्लासरूम इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए था, अर्थात हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पीनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना यदि पर्पस रहा टीचर्स का, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स के उस जोक की वजह से टीचर्स की बिहेवियर को कैटेगरी नंबर 2 नोट किया जाएगा। 2 नोट किया जाएगा। और अगर वही जोक टीचर ने किसी पर्टिकुलर बच्चों के ऊपर जोक मारा, किसी पर्टिकुलर बच्चों के ऊपर जोक छोड़ी गई, जिससे किसी बच्चे को थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ या उसको ऐसा लगा कि सर ने हमारी ले ली, हमारा मजाक उड़ा दिया, अगर इस तरीके की बात हुई, अगर टीचर्स ने इस तरीके का कोई जोक मारा कि किसी पर्टिकुलर बच्चा टारगेट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कैटेगरी नंबर 7 अटैक होगा तब 7 नोट करेंगे। सो यू शुड हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट। जस्ट थोड़ा सा अंतर है कि थोड़ी सी की बात की वजह से कैटेगरी नंबर 2 रिकॉर्ड हो जा रहा है और थोड़ी सी बात की वजह से कैटेगरी नंबर 7 रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो मैंने कहा कि अगर क्लासरूम में ऐसे ही जोक मारा गया, ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, कोई बात कही गई है, तो ऐसी स्थिति में आप कैटेगरी नंबर 2 नोट करिए, चूंकि प्रेज और इनकरेज का काम करेगा। और अगर किसी बच्चे को टारगेट करके कोई जोक मारा गया है, कुछ कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में कैटेगरी नंबर 7 नोट करिए, 7 नोट करिए। यस, एंड द लास्ट इज रूल नंबर 10। और रूल नंबर 10 कहता है कि जब टीचर्स ने कोई सवाल पूछा, बच्चे ने कलेक्टिव रूप से उस पर जवाब देना शुरू कर दिया, एक ही बार में सब बच्चा बोलना शुरू कर दिया, सारे बच्चे एक ही बार में जवाब देने लगे, ऐसे में कैटेगरी नंबर 8 नोट करेंगे। कैटेगरी नंबर 8 नोट करेंगे। मतलब आपको ये बात तो पहले से मालूम है कि अगर टीचर ने सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, तो कैटेगरी नंबर 8 रिकॉर्ड होगा, जो कि हम कल ही बात कर चुके हैं। लेकिन आप इस बात पे कंफ्यूज ना होना कि एक के बार में सारा बच्चा जवाब देने लगा था, क्या करे? तो सारा बच्चा जवाब दे तो और एक वो बच्चा जवाब दे तो कैटेगरी नंबर कितना नोट होगा? 8 नोट होगा, रिकॉर्ड होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? रूल क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर जब एक बच्चे जवाब देगा तो? हाँ पूछिए। जब एक बच्चा अगर जवाब देगा तो कौन सा कैटेगरी में आएगा? तो वो कल ही तो बताया कि अगर एक क्वेश्चन जो पीपुल इन रिस्पॉन्स टू टीचर है, टीचर ने सवाल पूछा, एक बच्चा जवाब दिया, वो कल हमने बात किया था कि एक बच्चा जवाब दिया तो भी कैटेगरी नंबर 8 ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन रूल में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जब ऑब्जर्व कर रहेंगे तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पे सारे बच्चे जवाब देने लगे, तो आपको लगेगा कि इसके लिए कौन सा कैटेगरी नोट होगा। तो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं कि एक बच्चा जवाब दे तो और कलेक्टिवली बच्चा जवाब दे तो कैटेगरी नंबर कितना नोट होगा? 8 नोट होगा। 8 नोट होगा। दोनों परिस्थिति में 8 नोट होगा। तो एक की क्लैरिफिकेशन तो ऑलरेडी मिल चुकी है। एक की क्लैरिफिकेशन में हो सकता था कि हमें कंफ्यूजन हो सकता था,
जो कि रूल के माध्यम से हमने क्लियर किया कि कलेक्टिवली दे तो भी कैटेगरी नंबर 8 होगा और इंडिविजुअली दे तो भी कैटेगरी नंबर 8 होगा, एंड दैट्स ऑल। हेलो सर। जी सर हम आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं, तो ये क्या पढ़ाई वगैरह समझ नहीं आ रहा, कौन सा यूनिट? यूनिट 7 पेडागोजी एंड्रागोजी इन एजुकेशन चल रहा है, पेपर 2 का, और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सब यूनिट डी में हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसकी पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आज पार्ट 2 चल रहा है। सर इसका मटेरियल सर नहीं मिला है। फिर उल्टा पुल्टा बात करिएगा प्रियन दुबे जी। मिला हुआ है सर, मिल चुका है ग्रुप में है। देखिए उल्टा पुल्टा बात नहीं करिए यार, है ना। मैं पढ़ाने से पहले ही ग्रुप में डाल दिया हूँ मटेरियल। थोड़ा सा ग्रुप में कंसर्न रहिए, देखिए कि वहां पे क्या आ रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। यकीन जानिए कि मैं ऐसा ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं करता जो फालतू हो, यकीन जानिए। और पूरे 6 महीना याद रखिएगा, जरूरी होगा तभी कोई चीज करेंगे मैसेज और कोई चीज डालेंगे, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं करता। तो जो भी चीज जा रहा है उसको गौर से देखिए। सर एक बार रिक्वेस्ट है सर, भेज दीजिएगा सर। ना ग्रुप में है, ढूंढिए पहले आप, आपको नहीं मिले ग्रुप में से हमारा नंबर लीजिए, फिर हमारा मैसेज करिए, हम भेज देंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक बार पहले ग्रुप में देखिए। अभी कल चालू किए थे ना, कल ही शाम में मैंने भेजा है। नहीं, कल चालू किए थे कि परसों चालू किए थे? कल ही चालू किए, तो कल शाम में हमने भेजा है। हाँ, तो कल शाम में हमने भेजा है, उसको देखिए आप। नहीं मिले फिर मुझे मैसेज करिए। सर दुबे जी को मैं पर्सनली भेज दिया हूँ, है ना। थैंक यू, ये बात हुई ना। चलिए ठीक है, ओके ओके। सो एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई अनिल सर रूल नंबर 3 एक बार फिर से बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल बताया जाएगा, नहीं बिल्कुल बताएंगे भाई, हाँ बिल्कुल बताएंगे। सो बीच में अभी कौन लड़की एक थी जो आज ही ज्वाइन की थी, क्या नाम था भाई? यस सर, मैं नगमा जो प्रीवियस क्लासेस है ना, वो अपने ज्ञान अकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो सारे, है ना। तो आप तो हिसाब से कह करके आप वहां से लिंक मांग लीजिएगा, वो सारी वीडियोस वहां पे क्लास की रिकॉर्डेड है, और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो हकीकत है कि कल की क्लास जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये बात, आज की बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। बहरहाल अनिल ने कहा कि जी, अनिल ने कहा कि रूल नंबर 3 डिस्कस कर दिया जाए, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ भाई अनिल, रूल नंबर 3 के तहत हमने कहा कि आपका वाचिक व्यवहार हमें 3 सेकंड में ऑब्जर्व करना है। 3 सेकंड में हमने ऑब्जर्व किया कि आप पहले 3 सेकंड में आप लेक्चर दे रहे थे। हमने अगला 3 सेकंड आपको ऑब्जर्व किया कि आप फिर लेक्चर ही दे रहे हैं, यानी कैटेगरी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो हमने फिर 3 ऑब्जर्व, कैटेगरी नंबर 5 ऑब्जर्व किया, लिख दिया, रिकॉर्ड किया। फिर मैं अगला 3 सेकंड में देख रहा हूं कि फिर आप लेक्चर दे रहे हैं, फिर मैंने कैटेगरी नंबर 5 रिकॉर्ड कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर्स का हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को रिपीट कर रहे हैं, लगातार पर्टिकुलर कैटेगरी को रिपीट कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जो रिपीट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करिए, दैट्स ऑल जी। जो रिपीट हो रहा है उसको क्या कीजिए जी, रिकॉर्ड करिए, रिपीट हो रहा है रिकॉर्ड करिए उसको, है ना। जो रिपीट हो रहा है उसको जी रिकॉर्ड करिए, है ना। चाहे वो रिपीट पहली बार हो या वो लगातार बने हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जस्ट रिकॉर्ड करना है, ओके। ये था रूल नंबर 3 आपका। क्लियर है अनिल, आगे बढ़े जी। यस सर। चलिए आगे आइए भाई। अब बात करते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात हो रही है, इसका मतलब फ्लैंडर्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। फ्लैंडर्स में कल भी क्लास लगेगी खत्म होने में। देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कल कहा था कि रिसर्च की दुनिया में अगर हम बात करें तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस काफी रिलायबल और इफेक्टिव टूल माना जाता है।
जिसके माध्यम से आप क्लासरूम इंटरेक्शन देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम के अंदर किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लासरूम कितना खुशनुमा है, क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके की बातचीत हो रही है बेसिकली। सो इस पर्पस से अगर हम देखें तो फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस एक इफेक्टिव और टूल माना जाता है या इंस्ट्रूमेंट माना जाता है टू मेजर द सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम, अर्थात क्लासरूम का माहौल कैसा है, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच का पार्टिसिपेशन कैसा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस लेवल की इंटरेक्शन हो रही है, कितने क्वालिटी और गुणवत्ता वाली इंटरेक्शन हो रही है, उसको आप फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये टीचर्स की बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। जाहिर है कि हम आपको बताएंगे, आपको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके आपको रिपोर्ट देंगे। जाहिर है कि इसके माध्यम से आपको अपनी कमियों का अंदाजा होगा कि आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, आप अपनी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएंगे। जाहिर है कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। जाहिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स शार्पनेस आएगी आपकी टीचिंग स्किल्स में। सो फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल आप प्री सर्विस टीचर और इन सर्विस टीचर दोनों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री सर्विस में भी और इन सर्विस में, दोनों जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि मैंने कहा कि चाहे वो चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस हो, चाहे वो फैलेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस हो, दोनों टीचर्स की बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। दोनों टीचर्स की बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है बेसिकली। 2020 का क्वेश्चन है ये। इसका इस्तेमाल आप प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों तरीके के टीचर के साथ कर सकते हैं। इज इट ओके? जी। हाँ। दूसरी बात आई है, इट प्रोवाइड फीडबैक टू द पीपल टीचर्स। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि जाहिर है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करने के बाद हम आपको बताएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे आपकी जो हमने डिकोड किया है, तो फीडबैक देंगे आपको और इसके माध्यम से आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ये बात हम कल ही कर चुके हैं कि टीचर्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक में फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टूल ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर को नोट करता है और सबकी कैटेगरी उन्होंने डिफाइन कर दी है। सो इसलिए ऑब्जेक्टिव से, चूंकि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करने की कोई जगह नहीं है। और ये भी बात हमने कही कि रिसर्च की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक है, अर्थात रिलायबल माना जाता है। हमने ये भी बात अभी आपसे कही कि फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक टीचर्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, अर्थात इसका इस्तेमाल आप माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग में कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो प्रशिक्षु शिक्षक है या जो ऑलरेडी सेवारत शिक्षक है, अर्थात जो प्री सर्विस या इन सर्विस टीचर्स हैं, आप उनके बिहेवियर को, उनकी डिविएशन को करेक्ट कर सकते हैं। And that's why Fैलेंडर्स interaction analysis is very objective and reliable in nature for the modifications of teacher behavior. Is it okay? बातें समझ में आ रही है? Yes sir. Yes sir. So basically, this was the advantages. This was the advantages, but over the advantages, obviously there is some actually limitations. First limitations is that you should have to prepare 10x10 matrices for observation by the Fैलेंडर्स interaction analysis technique. This is the first limitations, because it takes too much time, it consumes time, it needs very expert teachers and very clear teachers, actually observer, and that is why this is the first limitations के फैलेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के जरिए से ऑब्जर्व करने के लिए आपको 10x10 का मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा, और 10x10 का मैट्रिसेस हम आगे चर्चा करेंगे।
क्या है, इस बात पे थोड़ा सा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, धरफराने की जरूरत नहीं। सब्र रखिएगा, आगे 10x10 मैट्रिसेस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला बात यह है कि 10x10 का मैट्रिसेस बनाना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा इसमें कि 10 कैटेगरी में बांटा गया, और 10 कैटेगरी में बांटा गया तो उसमें से 7 कैटेगरी पहले 7 कैटेगरी टीचर्स बिहेवियर है, टीचर टॉक है। बाद के 2 कैटेगरी जो है वो पीपुल टॉक है। पीपुल टॉक में भी एक कैटेगरी जो है वो टीचर्स को डिवोट है, एक कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट और टॉक को डिवोट है, और 10वीं कैटेगरी टीचर्स की है, दैट मींस साइलेंस एंड कंफ्यूजन। दैट्स वाई आप देखिए गौर से इस मॉडल को, इस कैटेगरी को, तो आप पाएंगे कि इसमें जो पीपुल टॉक है उसको कम तवज्जो दी गई है। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? Are you agree Yes, sir. with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the second limitation, so that Flanders interaction analysis has paid less attention on people talk or student talk actually. तीसरी बात ये है कि ऑब्जर्वर को, जैसा कि हमने अभी ऊपर में कहा कि ऑब्जर्वर को ट्रेंड होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और उनको ऑर्डर जो कैटेगरीज है उनको ऑर्डर में करेक्टली उनको याद होना चाहिए, और कैटेगरी का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के जरिए से अगर हम किसी टीचर्स के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं या क्लासरूम इंटरेक्शन को देखते हैं, तो सबसे पहला नंबर बात यह है कि ऑब्जर्वर को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हम में से हर कोई फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसके जरिए से आप नहीं कर पाएगा। आपको लग रहा होगा ना कि अरे करना क्या है, कैटेगरी नोट करना है, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बात है वो बात अभी हुआ नहीं है, जो बात है वो आगे होना है। इसलिए लिमिटेशंस ये है कि जो ऑब्जर्वर होगा उसको काफी ट्रेंड होना पड़ेगा, काफी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और क्लियर कॉन्सेप्ट होनी पड़ेगी कैटेगरी की, तभी वो ऑब्जर्व कर पाएगा। और आपने देखा कि जो हमने 9वीं कैटेगरी की चर्चा आपके साथ की कि पीपुल टॉक इनिशिएशन, जिसमें हमने कहा कि बच्चे या तो शिक्षक से पूछते हैं या समटाइम्स, हमने वर्ड यूज किया था आपके साथ कल भी और आज भी यूज कर रहा हूं, समटाइम्स ऐसा मौका मिलता है जहां पे बच्चे में इंटरेक्शन कर पाते हैं, वेरी कम मात्रा में जो है कि वो इंटरेक्शन हो पाता है, पार्टिसिपेशन होता है। अर्थात पीपुल इंटरेक्शन जो है, पीपुल टाइप इंटरेक्शन जो है, स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है, ये कम हो पाता है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में। फ्लैंडर्स ने इसके लिए कम जगह छोड़ी है, जबकि हम सब जानते हैं कि टीचिंग इज अ process for producing of learning, and learning is the process of adjustment, and learning is the second process of socialization. If the definitions is correct, then why the Flanders interaction analysis has devoted some less categories on the people type interactions or student interaction. That is why I'd like to say that classroom interactions of people type is not considered very much here. Are you agree with me or not? Yes, sir. Are you agree with me? जी? अरे are you agree with me or not? Yes, sir. Strongly agree. Okay. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली एक तो ये लिमिटेशंस, दूसरी लिमिटेशंस ये है, द सिस्टम ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। somehow the process of coding is somehow easy, but the process of decoding is somehow difficult. You should have to proficient in using language. You should have to proficient in clarifications regarding categories, and you should have a very clear about the components of categories actually, and the behavior that is produced by the teacher is, you should have to also clear about that.
whether the behaviors of teachers is falling under the categories 3 or under the categories 5 and under the category 2 or 7. So the system of coding and decoding process is also very difficult and expensive. Is it okay? Are you agree with me or not? Ji? Are you agree with me or not? Yes, sir. So basically, Yes, sir. this is some limitations of Phalander's interaction analysis. But over the limitations of Phalander interaction analysis, I strongly suppose and go ahead with the advantages of Phalander's interaction analysis. Every model has some limitations, but we should have to clear about that. There is no any models that they don't have actually limitations. So limitations है, लेकिन फिर भी आप Phalander's interaction analysis का इस्तेमाल करें, क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिव माना जा रहा है। बहरहाल, यहाँ तक की जो बात थी वो कहानियों पर आधारित थी, जो कि कहानी कह दी गई। आई होप कि कहानी को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे की एक कहानी है, उस कहानी को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। और बात ये है कि मान लीजिए कि मैं अभी आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व करना है हमारी बिहेवियर को हर 3 सेकंड में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैटेगरी बताना है कि मेरा कौन कौन सा बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है अगले 3 सेकंड में, अगले 3 सेकंड में। सो लेट्स स्टार्ट। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी रिकॉर्ड हुई, बताओ? पहली कोई कैटेगरी बताओ, कोई भी कैटेगरी बता दो भाई। लेक्चरर। चलिए, मतलब कैटेगरी नंबर बताइए। 5। कैटेगरी नंबर 5 सर। कैटेगरी नंबर 5। चलो अगला तीसरे सेकंड में बताओ कोई और कैटेगरी। 6। ठीक है, ठीक है। और कोई कैटेगरीज बताइए। सर 4, कैटेगरी नंबर 4 सर। कैटेगरी नंबर 4, यस। गुड गुड। नेक्स्ट कैटेगरीज बताइए। नेक्स्ट कैटेगरीज अभी बताइए। गुड बोले हैं सर, कैटेगरी नंबर 3 गुड सर। बोले हैं 2। अच्छा ठीक है, कैटेगरी नंबर ठीक है। 2 2। सर। ओके 1 ठीक है। 10 ठीक है। 10 ठीक है। और बताइए, और बताइए। 8। चलिए ठीक है, ठीक है। लेट्स स्टॉप हियर। ये जो हमने सीरियल नंबर नोट किया, ऑब्जर्वेशन के दौरान आप लोगों ने जो सीरियल नंबर नोट किया, इसको क्या कह रहे हैं आप लोग? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? टीचर्स बिहेवियर। अरे टीचर्स बिहेवियर तो कहते हैं। अभी भी बात हुई। इनकोडिंग बोलेंगे। इनकोडिंग, यस। इनकोडिंग करते हैं सर, इनकोडिंग है सर ये। गुड शाजिया, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। तो भाई इनकोडिंग कहते हैं सीरियल नंबर नोट करने को। कैटेगरी का सीरियल नंबर नोट कर रहे हैं, इनकोडिंग कहलाएगा। अब ये बात आपने ऑब्जर्व किया क्लासरूम में। अब आपको इसका 10x10 का मैट्रिसेस बनाना है। मैट्रिसेस बनाने से कल की कहानी में, कल के लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि क्लासरूम की शुरुआत में और क्लासरूम के खत्म होने पर 2 ऐसी परिस्थिति है जहां पे कौन सी कैटेगरी रिप्रेजेंट होती है? कौन सी कैटेगरी रिप्रेजेंट? 10 रिप्रेजेंट होती है। गुड गुड। तो 10 आगे लगा दो और 10 पीछे लगा दो। दैट्स ऑल। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी भाई? नो सर। ओके नो सर। अब स्क्रीन पर गौर से देखो जी। अब स्क्रीन पर गौर से देखो। हाँ बोलिए राजीव, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 आगे लगा देना, 10 पीछे लगा देना। वहां पे 5 भी वहां पे नोट करेंगे बिहेवियर को, तो 5 रहे या 6 रहे या 3 रहे या 8 रहे या 12 रहे, क्यों नहीं? तो फिर हम आगे आगे और पीछे दोनों तरफ 10 लगा देंगे। यस, 10 लगेगा दोनों तरफ। चूंकि ये 2 सिचुएशंस होंगे जहां पे क्लास की शुरुआत में साइलेंस कंफ्यूजन होगा और क्लास की अख्ताम पे साइलेंस एंड कंफ्यूजन होगा। इसलिए जो भी कैटेगरी रिकॉर्ड हुआ उस कैटेगरी के आगे 10 और उस कैटेगरी के पीछे 10। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी जी। यस सर। चलिए अब एक काम स्क्रीन पर देखिए। सर लिमिटेशन नंबर 4 में सर आपने जो बताया कि पुपिल इंटेंशन की जो बात की जा रही है, वो लिमिटेशन होना चाहिए वहां पे डिस्कस।
तो सर ये क्लासरूम के दौरान अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है सर। रे भाई हसनैन, तो आप क्या सोच रहे कि पूरा धड़ल्ले से 45 मिनट हम ही बोले, बच्चों को ना बोलने दें? आप एक्टिविटीज डिजाइन करिए उस तरीके का यार, बच्चों को भी बोलने दीजिए, आपस में एक्टिविटीज डिजाइन करिए। बहुत सारे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव अप्रोच है जो रिसर्च ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी है कि ये तमाम एक्टिविटीज कोलैबोरेटिव एफर्ट ज्यादा सक्सेस करते हैं, कामयाबी के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन व्हाई यू आर इग्नोरिंग द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च? सो आप क्लासरूम में उस तरीके की एक्टिविटीज डिजाइन करिए ना, स्पेस डालिए ना जहां पे बच्चे को भी मौका मिले आपस में बातचीत करने की। नहीं ठीक है, मान लीजिए हम Yes, ऐसा sir. डिजाइन किए हम तो इसी का और- आपको और जी हाँ बताइए। कि एक एक्टिविटी डिजाइन किए, पीपल्स टू पीपल इंटरेक्ट हो रहा है, तो एज ए ऑब्जर्वर हम क्या इनकोड करेंगे वहां पे? आपको देखना पड़ेगा ना कि आप जो ऑब्जर्वर हैं, टीचर्स बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, बच्चे कंक्लूजन जो डिराइव कर रहे हैं, जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं, टीचर्स उस तरीके को उसको किस तरीके से ले रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा ना कि टीचर्स बच्चे के उस आइडियाज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बच्चे उस आइडियाज टीचर्स उस आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं फर्दर डिस्कशन के लिए, या बच्चों की जो आइडियाज हैं उसको फर्दर डिस्कशन के लिए कंक्लूड कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, यही चीज तो आपको देखना है एज ऑब्जर्वर। लेकिन 3 सेकंड में वो उनका रिस्पांस नहीं हो रहा है टीचर का, सिर्फ पीपल्स टू पीपल इंटरेक्ट हो रहा है, तब तो 3 भी सेकंड बताया में ना आपको कि स्टूडेंट बात कर रहा है, तो कैटेगरी नंबर 9 तो बता ही दिया। ओके। नहीं, कैटेगरी में 9 में तो बताया था कि स्टूडेंट आपस में भी बात करेगा तो कैटेगरी नंबर 9 रिकॉर्ड होगा। सब हाँ। पढ़ाई से रिलेटेड होगा तभी ना ऑब्जर्व होगा, नहीं तो बाकी चीज तो वो तो नहीं आएगा ना कैटेगरी 9 में। आप सही कह रहे हैं। देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में पढ़ाई की ही बात होनी चाहिए, है ना? तो क्लासरूम में आप एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक्टिविटीज आपने कंटेंट की डिलीवरी या कंटेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया होगा, है ना? और अगर बच्चे बदमाशी करने के लिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बदमाशी कर रहे हैं या फिर कोई अदर बात हो जाएगी, तो ये तो हमारी क्षमता पे सवाल उठ जाएगा। तो बेसिकली हमारा तो आइडियल सिचुएशन ये है कि हम क्लासरूम में बैठा ले हैं और क्लासरूम में हम अवेलेबल हैं, इसका मतलब है कि पढ़ने लिखने की बात हो रही है। नहीं? यस सर। बाकी जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है उसका क्या ही कहा जा सकता है। बहरहाल हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कैटेगरी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, और कैटेगरी के आगे हमने 10 नोट की, और कैटेगरी के जो रिकॉर्ड हुआ उसके लास्ट में हमने जी 10 उसके लास्ट में हमने 10 रिकॉर्ड किया बेसिकली। और ऐसा क्यों किया वो भी हमने आपको क्लेरिफाई किया कि हमने ऐसा क्यों किया। अब स्क्रीन पर आप गौर से देखिए, अब आपको क्या करना है, टैली बनानी है। टैली बनाने के लिए आपको 10-5 का टैली बनाना पड़ेगा, 5-6 का टैली बनाना पड़ेगा, 6-4 का टैली बनाना पड़ेगा, 4-2 का टैली बनाना पड़ेगा, 2-1 का टैली बनाना पड़ेगा, 1-10 का टैली बनाना पड़ेगा, 10-8 का टैली बनाना पड़ेगा, 8 और 10 का टैली बनाना पड़ेगा, 10 का टैली बनाना पड़ेगा। अब टैली बनाइए आप। पहला जो टैली बन रहा है वो कितना कितना का बन रहा है जी? 10 और 5 का बन रहा है। 10 और 5 का बन रहा है। दूसरा कितना कितना का बन रहा है? दूसरा कितना कितना का बन रहा है? 5 और 6 का बन रहा है। 5 और 6 का बन रहा है। गुड। तीसरा कितना का बन रहा है? 6 और 4 का। वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा कितना का बन रहा है जी? 4 और 2 2 का बन रहा है। बहुत अच्छे। फिर कितना कितना का बन रहा है? 2 और 1 का बन रहा है। बहुत अच्छा। 2 और 1 का बन रहा है। फिर किसका बन रहा है? 1 और 10 का बन रहा है। 1 और 10 1 और 10। और फिर किसका बन रहा है? 10 और 8 और 8 का बन रहा है। 10 और 8 का बन रहा है। बहुत अच्छा। और फिर किसका बन रहा है? 8 और 10 8 और 10 का बन रहा है। 8 और 10 का लास्टली बन रहा है। 8 और 10 का बन रहा है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिख इस लिया सर। कैटेगरी का जो टैली हमने बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आगे पूछेंगे आपसे। हो गया यहाँ सर तक? शुरू और लास्ट, सर हम्म, शुरू और लास्ट में अगर पहले से 10-10 मौजूद है तो फिर भी 10-10 लेंगे क्या? हाँ भाई, सिचुएशन रहे ऑलरेडी, देखिए वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जी। जब भी टैली बनाएंगे, टैली बनाने से पहले शुरुआत में 10 और लास्ट में 10, लास्ट में 10, लास्ट। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सर। हाँ, सो अब इसका सर, ये भी स्क्रीनशॉट तो हो ले लिया सकता है ना, कि आगे जैसे- बढ़े हम। सर साइलेंस हाँ? और कंफ्यूजन की जो बात हो रही है, तो आपने सर 10 दोनों साइड में लेने के लिए कहा, लेकिन जब हम काउंट करेंगे, इनकोडिंग करेंगे, उस समय भी तो सर काउंट होगा सर वो 10 पहले से। अरे पहले से उसको लिखना ही नहीं ना भाई, हमने कहा कि जब टैली बनाएंगे तब लिखाएगा आगे और पीछे। यस सर। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन आपको नहीं लिखना है। जब आपने जो रिकॉर्ड हुआ, जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ भाई, मान लीजिए 10 रिकॉर्ड हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, जो भी रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड कर लिए, दैट इज इनकोडिंग। अब आप डिकोडिंग करने के लिए कहीं बैठ गए दूसरी जगह, जो कि हमने कल आपको इसमें प्रोसीजर्स में बताया। अब आप डिकोडिंग करने के लिए बैठ रहे हो, दैट मीन्स टैली बनाओगे। तो टैली बनाने से पहले आपको शुरुआत में 10 कर देने हैं और लास्ट में लास्ट में 10। 10 कर लास्ट में देना 10 सर। कर देना, लास्ट में 10 कर देना बस। यहाँ तक बताओ कि जो टैली हम बनाए यहाँ तक में कोनो दिक्कत है? नो जी? सर। नो सर। स्क्रीनशॉट रख लिए ना, आगे बढ़े जी? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब आइए, ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम 10 into 10 का मैट्रिसेस कह रहे थे। वहां जो आपने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा 10 into 10 का मैट्रिसेस बनाने में, ये हमारा 10 into 10 का मैट्रिसेस है। अब जरा सा आप लोग पहले वो जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको खोलिए और पहला कैटेगरी बताइए कि कितना कितना का था। पहला कैटेगरी कितना कितना का था? 10 और 5। 10 और 5 का। 10 और 5, यानी कि 10 और 5 का ये कैटेगरी था हमारा। 10 और 5 की ये कैटेगरी थी हमारी, है ना जी? 10 और 5 की एक कैटेगरी परफॉर्म हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी कौन सा था? 5 और 6। 5 और 6, 5 और 6, 5 5 और ये 6, 5 और 6, ये 5 और 6 है। 5 और 6 हुआ ना जी? 5 और 6 जी? यस सर। 5 और 6 हुआ। अच्छे, उसके बाद कौन सी कैटेगरी थी? 6 6 और 4। 6 और 4। 6 और 4, ये वाली कैटेगरी आपकी 6 4 की हुई। ओके, और कौन सी कैटेगरी परफॉर्म हुई? 4 और 2। 4 और 2, 4 और 2 की कैटेगरी परफॉर्म हुई, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी 2 परफॉर्म और हुई? 1। 2 और 1। 2 और 1, 2 और 1 की कैटेगरी परफॉर्म, नो सर, वो नहीं है सर। 2 और 1 की, ये है ना, 2 और 1 की। लेट इसको मिटा देना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा, है। अब बताइए, 2 और 1 की हुई थी ना जी? जी सर। यस सर। यस सर। ओके, और कौन सी कैटेगरी परफॉर्म हुई? 1 एक और और 10 सर। 1 और 1 और 10, 1 और 10। 1 और 1 and 10 की 10। कैटेगरी परफॉर्म हुई, ठीक है जी, ठीक है जी। 1 और 10 की परफॉर्म हुई, ओके। और 10 और 8। 10 और 8। 8। 10 और 8 की कैटेगरी परफॉर्म हुई, मतलब 10 और 8 की कैटेगरी परफॉर्म हुई। हाँ, और 8 और 10। 8 और 10। 10। 8 और 10 की कैटेगरी परफॉर्म हुई, बहुत अच्छे। 8 और 10 की कैटेगरी परफॉर्म हुई, और बस सर नहीं। कंप्लीट सर। बस। ओके ओके, अज्यूम करिए कि 2 और 1 का कैटेगरी एगो औरो परफॉर्म हुआ है। अज्यूम करिए, मान लीजिए कि 2 और 1 का कैटेगरी एगो औरो परफॉर्म हुआ है, तो क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे? क्या करेंगे? टैली मार्क करना होगा वहां पे सर। बस यहाँ पे एगो और लिख देंगे, एगो और बढ़ा देंगे, यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए कि एगो औरो परफॉर्म हो गया, यहाँ पर एगो औरो लिख देते हैं,
कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत, कोई कंफ्यूजन की बातें नहीं है। जय को टैली परफॉर्म होगा, आपको नोट कर देना है। रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज आपका काम सोचने का नहीं है। जो कुछ ऑब्जर्व हुआ, जो कुछ टैली बनाया गया, उतना टैली आपको लिख देना है। फिलहाल हमारा ये 2 टैली हम मिटा देते हैं, मिटा देना जी 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 सर। ओके। यस सर। अब ये देखिए कि टोटली कितना कैटेगरी परफॉर्म हुआ। एक कैटेगरी यहाँ, एक कैटेगरी यहाँ, यहाँ 0 कैटेगरी परफॉर्म हुआ, एक कैटेगरी यहाँ परफॉर्म हुआ है, एक कैटेगरी यहाँ परफॉर्म हुआ है, एक कैटेगरी यहाँ परफॉर्म हुआ है। यहाँ कितना परफॉर्म हुआ है जी? यहाँ कितना परफॉर्म हुआ है? 0 परफॉर्म हुआ है। एक यहाँ परफॉर्म हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है? यहाँ पर कितना हुआ है? 0 परफॉर्म हुआ। यहाँ पर कितना परफॉर्म हुआ है? 2 सर। यहाँ पर 2 परफॉर्म हुआ। टोटली गिनिए तो कितना हुआ? टोटली 8 सर। 8 हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरी कितना हो गया? 8 सर। 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने गौर किया है तो। हमने कुछ नहीं किया, टीचर्स का जो कुछ बिहेवियर इनकोड हुआ, जो कुछ प्रोड्यूस हुआ, हमने उसकी इनकोडिंग कर ली। बाद में हम डिकोड करने की प्रोसेस में हम बैठे, हमने जो भी इनकोड किया था, रिकॉर्ड किया था, उसके आगे और पीछे 10 रखा, उसकी लॉजिक जस्टिफिकेशन हम दे चुके। हमने आगे और पीछे दोनों तरफ 10 रखा। 10 रखने के बाद जो कैटेगरीज हमने बनाई, टैलीज बनाया, कैटेगरीज बनाए, और फिर उस कैटेगरीज को हमने 10x10 के इंटरेक्शन मैट्रिसेस में हमने उसको डाल दिया। डालने के बाद हमने सबको कैलकुलेट कर दिया। ये टोटल जो है 8 परफॉर्म हुआ कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ टैली जो परफॉर्म हुआ वो कितना टैली परफॉर्म हुआ जी? कितना परफॉर्म हुआ जी? 8 टैली परफॉर्म हुआ है ना। 8 टैली परफॉर्म, मे भी किसी का कुछ और परफॉर्म हो, मे भी किसी का कुछ और परफॉर्म हो, लेकिन मेरे एग्जांपल में 8 है। अब आपसे सवाल ये है कि आपसे ये कहा जा रहा है, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि पता लगाइए कि क्लासरूम में परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक कितना है, या टीचर टॉक रेशियो कितना है क्लासरूम में, है ना। आपको ये बात कही गई कि टीचर टॉक का रेशियो निकालिए या परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकालना हो या टीचर टॉक का रेशियो निकालना हो आपको, तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 7 तक क्या है? टीचर टॉक सर। टीचर टॉक है। तो कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 7 तक का जितना टैली है, सबको क्या कर देंगे? सबको ऐड क्या कर देंगे सर। ऐड कर देंगे। और ये जो देख रहे हैं ना, ये n, ये है टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरी कितना है? 8 है। उससे डिवाइड कर देंगे और गुने 100 से कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो जो निकलेगा वो परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकलेगा। टीचर टॉक होगा सर। टीचर टॉक होगा। लेट्स एग्जांपल लेते हैं हमने कहा ध्यान से फिर एक बार समझ लो। कहा टीचर टॉक रेशियो निकालना है या परसेंटेज ऑफ टीचर टॉक निकालना है। हम जानते हैं कि टीचर टॉक कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 7 तक का। अब इस मैट्रिसेस में आप कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 7 तक के बीच का जो कैटेगरी है उसको जोड़ो। कैटेगरी परफॉर्म हुआ। एगो ये है, एगो ये है कि नहीं जी? और एक ये है और एक ये। 1 से 7 तक में यही ना है भाई? और नीचे है और भी सर, ऊपर में भी है जी सर। ऊपर है सर। ध्यान से देखने के लिए। 1 और 10 सर। 1 और 10 भाई 10 नहीं ना आएगा जी? 10 आएगा उसमें, साथ में टीचर टॉक में आएगा? नहीं सर। इसलिए कहे थे कि ध्यान से देखिए। हमने कहा
कैटेगरी नंबर 1 से कैटेगरी नंबर 7 तक के अंदर जो टैली बन रहा है उसको कैलकुलेट कर, उसको जोड़ेंगे। तो कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 7 तक में 4 गो कैटेगरी परफॉर्म हुआ है। कितना? 4 जी, 4 4 परफॉर्म हुआ है ना, 4 परफॉर्म हुआ। तो हमने इन सबको जोड़ा है तो 4 निकला, और n बटा में n है, n का मतलब हमने बताया क्या था, n का मतलब 8 था वहाँ पे। टोटल Performance. नंबर ऑफ 8 है, मतलब टैली टोटल परफॉर्म। नंबर ऑफ परफॉर्म कैटेगरी, और इनटू हम 100 कर देते हैं, कितना परसेंट आ जाएगा? 50। 50% 50% सर। मतलब आज की क्लास में टीचर टॉक 50% हुआ, दैट्स इट। एक बात तो ये हुई कि अच्छा। टीचर टॉक हम निकले हैं, क्या हुआ? 2 वे हो गया है, 50% आया है तो 2 वे हो गया है। हाँ, 50% 50% टीचर हमारा, टॉक हुआ। 50% स्टूडेंट्स का है। हाँ हाँ, अब और देखिए 50% हो गया आपका। उसी तरीके से आप कंज्यूम करिए, आप अज्यूम करिए बेसिकली कि आपको इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? Indirect teacher talk ratio. Indirect teacher talk. टॉक रेशियो निकालना है ना, इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो निकालना है। तो क्या करिएगा इसके लिए? 1 से 4 सर तक 8, ऐड 9 और 10, है ना, 8, 9 और 10 कैटेगरी का नंबर 19 1 से to 4 9. तक, है ना, कैटेगरी नंबर 1 से 4 तक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक कैटेगरी नंबर 1 से लेकर 4 तक है। तो 1 से लेकर 4 तक का जितना परफॉर्म हुआ है इसमें देखो, 1 से लेकर 4 तक में 1 2 2 है है ना, सर। 2 2 सर। 2 सर। 2 है, दो। तो 2 को आप यहाँ ले लीजिए, डिवाइडेड कितना से कर दें? कितना 8 से कर से दें? 8 8 से होगा। डिवाइड, 8 8 से से सर। 8 से डिवाइड कर दें, into इनटू 100. कितना कर दें? इनटू कितना कर दें? 100 100 कर दें, 25%. 25%। 25%, दैट्स ओके। इसी तरीके से डायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो निकल जाएगा, निकल जाएगा, यस सर। Yes sir. निकल जाएगा। जी सर। चलिए ठीक है। फिर बताइए, पीपुल टॉक रेशियो निकल जाएगा? जी Yes सर। sir. अच्छे, साइलेंस एंड कंफ्यूजन निकल जाएगा? जी सर। Yes Yes sir. sir. यस सर। अच्छे, इनडायरेक्ट बटा डायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो निकल जाएगा? Yes sir. जी सर। जी सर। वाह, अरे वाह, फिर तो हमारी जरूरत नहीं है भाई, कल से हम झोला बिस्तर लेके बढ़िया आप ही बिस्तर का तो देन है समेटते सर। हैं। तो आपका ये होमवर्क रहा कि कैटेगरी नंबर डायरेक्ट टीचर टॉक, हाँ, डायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो से इनडायरेक्ट ऑब्लिक डायरेक्ट रेशियो तक आपको कल निकाल करके आना है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, मैट्रिसेस की, बहुत काम आएगा आपको लिए, Okay है? sir. हाँ, चाहे इसके तो रख ऊपर वाला लीजिए। भी था सर। इसके ऊपर हाँ? वाला भी सर। इसके ऊपर वाला भी सर। पहले इसको ले लो भैया, फिर आगे भी बढ़ा देते हैं ना जी। सर ये हाँ 1 जी, और 10 जो है, हाँ 1 और 10 एक जी, टैली जो हुआ है, हाँ हाँ, ये किस में जाएगा? जैसे कैटेगरी नंबर, ये जब हम 10 को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, साइलेंस एंड कंफ्यूजन वाला, तो उसमें ना जाएगा ये। इसमें 1 भी तो है सर। अरे 1 भी है तो टैली हम तो 10 पर लगाना भाई, टैली 10 पे आके बनाना, 1 पे नहीं बनाना टैली, अच्छा क्योंकि 10 into 10 का मैट्रिसेस है। तो एक तरफ आपने जो कोऑर्डिनेट होता है वो x एंड y का होता है, x पे पहला वैल्यूज, और ये y है आपका, ये x वैल्यूज है ना, और ये आपका y वैल्यूज है, चाहे नीचे में लोगे तो नीचे में ले लो, ये y वैल्यूज है। तो x में आपका 1 था और y में आपका 10 था, तो 10 यहाँ पे टैली यहाँ आकर के बना, चूंकि 1 का टैली 10 पे आकर के यहाँ कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, तो ये साइलेंस एंड कंफ्यूजन की कैटेगरी में चला जा रहा है ना, यानी कैटेगरी नंबर 10 का टैली हो जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं, इसी बात का था सर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, तो पहले एगो 10 बात कहाँ बताइए, पर लेना है? हैं? जैसे 1:10 या 2:8 रहा ना, तो 2 हाँ आगे हाँ आया, तो उसमें हम लोग को ये हाँ, क्लैरिफाई नहीं हो पाया था कि ये 2 जो है सो एक्स एक्सिस पर मतलब एक्स तरफ जाएगा और 8 वाई पर जाएगा। तो हम लोग कभी 2 रेड वाला देख लेते थे तो कभी 2 इधर हो जा रहा था मेरे साथ, ये लेकिन अभी देखिए जब आप ये क्लियर किए तो ये क्लियर हो हाँ, गया।
चलिए, यस यस ये आपका है, बस इसको ध्यान में रखें है। और ये बात रही आपकी, इसका फोटो ले लिए। अब इसको भी कोई कह रहे थे, इसको भी अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। और जो होमवर्क में है वो कल आप करके आइएगा। हमें अभी 2-3 चीजें और भी इसमें डिस्कस करनी है, जो कि अब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाएगा, जबकि दोनों पर अभी भी आएगा। एक है एसटीडी स्टेट रेशियो और दूसरा है कंटेंट क्रॉस रेशियो। तो कल इन दोनों को हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस की, है कि नहीं जी? जी सर। और जी ये सर। होमवर्क है आपके लिए, जो कि आपको करके आना है। जब तक